डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार वही किया जिसकी धमकी वो महीनों से दे रहे थे। अमेरिका की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है कि भारत पर 50% टैरिफ आज से लागू होंगे। मतलब साफ है, भारत के सामान पर अमेरिका अब डबल से भी ज्यादा टैक्स लगाएगा और अमेरिका की यही चाल है कि भारत झुक जाए, घुटनों पर आ जाए। लेकिन दोस्तों, भारत आज का भारत है और जब भी मुश्किल समय आया है, एक देश हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है और वो है हमारा सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस। अमेरिका के टैरिफ नोटिस के ठीक बाद रूस ने 2 बड़े धमाके कर दिए। रूस ने कहा, भारत चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कच्चे तेल का फ्लो किसी भी हालत में नहीं रुकेगा। इसके लिए रूस ने स्पेशल पेमेंट मैकेनिज्म और स्पेशल लॉजिस्टिक सिस्टम बनाने का ऐलान किया है ताकि चाहे दुनिया कुछ भी करे, भारत तक तेल लगातार पहुंचता रहे। सोचिए दोस्तों, जब अमेरिका भारत को धमका रहा है, उसी समय रूस ने कंधे से कंधा मिलाकर यह मैसेज दिया, तेल चाहिए लो, जितना चाहिए, पैसे डॉलर में दो या ना दो, कोई टेंशन नहीं। इतना ही नहीं, उसी ऐलान में रूस ने भारत को अपनी मार्केट का दरवाजा खोल दिया। यानी भारत अब अपने प्रोडक्ट्स, कारें, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी गुड्स सीधे रूस को एक्सपोर्ट कर सकेगा। पहले तक सिर्फ बातें हो रही थीं, लेकिन अब रूस ने आधिकारिक तौर पर कह दिया, अगर अमेरिका भारत के सामान को रोकता है तो हमारी मार्केट तुम्हारे लिए खुली है। और यही हुआ। अब भारत से कई प्रोडक्ट्स रूस जाने शुरू हो गए हैं। कॉमर्स मिनिस्ट्री से जल्द ही इसके आंकड़े आने वाले हैं। 24 अगस्त का दिन याद रखिए। उसी दिन भारत ने अमेरिका की पोस्टल सर्विस सस्पेंड कर दी थी। वजह थी अमेरिका के नए कस्टम नियमों की गड़बड़ी। और उसी रात रूस ने तोहफा दिया, अगर भारतीय सामान अमेरिका नहीं जा सकता तो वो रूस भेज दो। मतलब साफ है, रूस ने अमेरिका को सीधे सीधे जवाब दिया कि भारत अकेला नहीं है। अब असली खेल यहीं से शुरू होता है। रूस और भारत ने मिलकर नया पेमेंट सिस्टम बनाने की बात कही है। पहला, रुपी रूबल मैकेनिज्म, यानी सीधे हमारी और उनकी करेंसी में व्यापार। दूसरा, स्पेशल अकाउंट सिस्टम। आरबीआई ने हाल ही में सर्कुलर जारी करके कहा कि अब किसी भी बैंक को रूस के लिए स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट खोलने के लिए आरबीआई से अलग से परमिशन नहीं लेनी होगी। मतलब अब कोई भी बैंक सीधे ये अकाउंट खोलकर रुपए में लेन देन कर सकता है। और रूस ने तुरंत कहा, शुक्रिया इंडिया, अब हमें डॉलर की जरूरत ही नहीं। सोचिए दोस्तों, ये सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं है, ये है अमेरिकी पॉलिसी हमेशा से बहुत सीधी रही है। तेल वहीं से लिया जाएगा जहां सस्ता मिलेगा। रूस पहले से ही भारत को डिस्काउंट पर तेल बेच रहा था, लेकिन अब रूस ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए 5 से 7% का अतिरिक्त डिस्काउंट देने का ऐलान कर दिया है। सोचिए दोस्तों, एक तरफ अमेरिका धमकी दे रहा है कि रूस से तेल मत लो, और दूसरी तरफ रूस साफ कह रहा है, जितना लेना है लो, और भी सस्ता करके देंगे। क्या ये किसी भी देश को लुभाने के लिए काफी नहीं है? भारत के लिए यह एक साफ साफ विन विन डील है। इसके साथ ही रूस ने बार्टर सिस्टम, यानी तेल लो सामान दो का विकल्प भी खोल दिया है। रूस ने कहा कि अगर भारत के पास डॉलर नहीं है या रुपए रूबल में पेमेंट नहीं करना चाहता, तो एक और रास्ता है, बार्टर सिस्टम। यानी भारत चाहे तो तेल खरीद कर पैसे की जगह अपना सामान दे सकता है, चाहे वह दवाइयां हो, मशीनरी हो या उपभोक्ता सामान। रूस इन्हें लेने को तैयार है। इतना ही नहीं, अगर भारत चाहे तो यूएई का दिरहम, चीनी युआन या फिर रूबल में भी पेमेंट कर सकता है। यानी अब भारत पूरी तरह से फ्री है और डॉलर का बंधन टूट चुका है। अब सवाल उठता है कि तेल आएगा कैसे? अमेरिका और यूरोप ने रूस के जहाजों पर पाबंदियां लगा रखी हैं, लेकिन दोस्तों, रूस वो खिलाड़ी है जिसे रोकना किसी के बस की बात नहीं। रूस के पास दुनिया के सबसे बड़े शिपिंग फ्लीट्स में से एक है। कितने भी प्रतिबंध लग जाए, रूस ने साबित किया है कि उसका तेल कोई नहीं रोक सकता। रूस ने भारत को साफ कह दिया है, लॉजिस्टिक्स की चिंता मत करो, तेल पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। इसका मतलब यह है कि भारत को अब किसी तीसरे देश या वेस्टर्न सप्लाई चेन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इन सब कदमों को मिलाकर देखें तो भारत ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि हम अमेरिका के दबाव में आकर रूस से रिश्ते नहीं तोड़ेंगे। वजह भी साफ है, रूस भारत का भरोसेमंद दोस्त है। ऊर्जा क्षेत्र में उसने हमेशा भारत की मदद की है। डॉलर को बायपास करने से भारत की करेंसी मजबूत होगी, और अगर कल अमेरिका और ज्यादा दबाव डाले तो भारत के पास विकल्प पहले से तैयार हैं। और यही असली कूटनीति है, किसी एक के दबाव में आकर चलना नहीं, बल्कि अपने हितों को प्राथमिकता देना। यही है असली जियोपॉलिटिकल पोस्चरिंग। अमेरिका सोचता है कि भारत उसके टैरिफ से डर जाएगा, लेकिन असल में भारत ने रूस के साथ खड़े होकर यह मैसेज दे दिया है, हमारे फैसले हम खुद लेंगे। दोस्तों, अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे झुकने वाला नहीं है,
याद रखिए दोस्तों, ये वही भारत है जो कभी IMF और वर्ल्ड बैंक की शर्तों पर चलता था, लेकिन आज भारत की आवाज पूरी दुनिया सुन रही है। भारत और रूस ने मिलकर यह साबित कर दिया है कि तेल का फ्लो नहीं रुकेगा। पेमेंट डॉलर में नहीं भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और लॉजिस्टिक्स की पूरी जिम्मेदारी रूस की होगी। यानी अमेरिका जितना भी दबाव डाल ले, भारत और रूस ने वैकल्पिक रास्ते बना लिए हैं। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी अपनी जरूरतों और अपने फायदे के हिसाब से फैसला लेना। सोचिए दोस्तों, अमेरिका की पूरी ताकत उसके डॉलर और उसके मार्केट एक्सेस में है। अगर कोई देश कहे कि हम डॉलर के बिना भी काम चला सकते हैं और अगर अमेरिका की मार्केट बंद है तो रूस की मार्केट खुली है, तो क्या ये सीधे सीधे अमेरिका की नींव हिला देने वाली बात नहीं है? और यही काम भारत ने कर दिखाया। भारत ने साफ कह दिया है कि हम वहां से तेल लेंगे जहां से सबसे अच्छा सौदा मिलेगा, चाहे वो अमेरिका हो, सऊदी हो या रूस। भारत अब किसी एक देश का मोहताज नहीं है। यही वजह है कि जब रूस ने डिस्काउंट और बार्टर सिस्टम ऑफर किया तो भारत ने इसे खुले दिल से स्वीकार किया। दोस्तों, ये सिर्फ तेल और ट्रेड की कहानी नहीं है, ये है भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग की कहानी। भारत अब दुनिया को बता रहा है कि वो अमेरिका का पिछलग्गू नहीं है। भारत अब ग्लोबल साउथ की लीडरशिप करता है और रूस जैसे भरोसेमंद दोस्तों के साथ मिलकर नया आर्थिक रास्ता बना रहा है। अमेरिका की प्रेशर डिप्लोमेसी अब भारत पर काम नहीं करने वाली। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है। अमेरिका ने 50% टैरिफ की धमकी दी, लेकिन भारत ने झुकने के बजाय रूस के साथ हाथ मिलाया। अब भारत को सस्ता तेल भी मिलेगा, नया मार्केट भी मिलेगा और डॉलर पर निर्भरता भी घटेगी। और सबसे बड़ी बात, दुनिया को मैसेज मिल गया है कि भारत अपने फैसले खुद करता है। आने वाले समय में यह मुकाबला और तीखा होगा, लेकिन एक बात तय है, भारत अब दबाव में झुकने वाला नहीं, बल्कि शर्तें तय करने वाला देश बन चुका है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत का यह कदम अमेरिका को करारा जवाब है, तो कमेंट में जरूर लिखिए, भारत झुकेगा नहीं। दोस्तों, आज भारत का स्टैंड पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। जब भी कोई महाशक्ति किसी छोटे या बड़े देश पर दबाव डालने की कोशिश करती है, तो वो यही सोचती है कि सामने वाला देश झुक जाएगा। लेकिन भारत ने दिखा दिया कि 21वीं सदी का भारत आत्मनिर्भर है और किसी का मोहताज नहीं। रूस के साथ मिलकर भारत ने न सिर्फ सस्ते तेल का रास्ता खोला, बल्कि डॉलर की पकड़ को भी चुनौती दी। आने वाले दिनों में यही मॉडल दूसरे देश भी अपनाएंगे। ये सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक क्रांति है। भारत अब नियमों का पालन करने वाला नहीं, बल्कि नियम बनाने वाला बन रहा है। बाकी आपका इन सब खबरों को लेकर क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक भी इस जानकारी को जरूर पहुंचाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय श्री राम।